जयकार हो, जयकार हो, जयकार। सत्संग जी, प्यारे दुलारी सत्संग जी, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, जिनसे हमें जीने की शिक्षा जो भी मिलती है, रास्ता चलने का हमें जहाँ से पता चलता है, जब हमारे माँ बाप हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं तो वही हमारे माँ बाप कहलाते हैं। जो हमारा पालन पोषण करते हैं वही हमारे माँ बाप कहलाते हैं। वो लेकिन माँ बाप होते हैं। माँ बाप जन्म दे के कर्म के साथी नहीं होते, कर्म हमें खुद करने पड़ते हैं। अब कर्म करने कैसे हैं वो हमें कौन सिखाएगा? वो हमें सिखाते हैं हमारे स्कूल के शिक्षक, हमारे टीचर जो मैडम है, सर है, वो सिखाते हैं। तो हमारे गुरु होते हैं, वही उनको जब तक हम जीते हैं, जब तक सत्संग नमन करते हैं। लेकिन मैं कभी स्कूल नहीं गई, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं आप सभी के बीच में मैं एक अनपढ़ नारी हूँ। मुझे कोई ज्ञान नहीं था रास्ता चलने का, किस तरह से रास्ता चली जाती है, किस तरह से किसके साथ उठना बैठना होता है, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मुझे जो भी ज्ञान मिला है मेरे हरि परमात्मा से मिला है। तो जो मेरे हरि परमात्मा गुरु ही नहीं है मेरे साक्षात, हम गुरुओं को क्या मानते हैं? गुरु भगवान का किसी ने रूप नहीं देखा ना, ऊपर वाले का रूप किसी ने नहीं देखा ना। सबने जो भी देखा है, सबने जिसने भी देखा है अपने गुरुओं का रूप देखा है, और हम सभी अपने गुरुओं में ही अपने भगवान को मानते हैं। तो मैंने इनसे चलना सीखा है। ये मेरे हरि परमात्मा है, ये मेरे गुरु ही नहीं, ये साक्षात मेरे हरि परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण सब। मैं हर रूप को इनके अंदर मैं अपना हर रूप को देखती हूँ। जिनके भी व्रत देवी माँ है वो मेरी जगत जननी मैया मातेश्वरी है। अब जो मेरे प्यारे दुलारे भाई बहन है, जो भी साथ संगत है, जो मेरे टूटे फूटे बचनों को सुन रहे हैं, अगर अच्छे लगे तो ध्यान में रखिएगा, अगर नहीं अच्छे लगे तो मेरे बचनों को यहीं छोड़ के चले जाइएगा। कोई बुरा नहीं मानते मेरे प्रभु परमात्मा, ना मेरे हरि परमात्मा किसी को कहते हैं कि आप किसी को पूजना छोड़ दो, पूजा छोड़ दो, या किसी के घर आना जाना बंद कर दो। उनके घर ये मानते हैं, उनके घर को कृष्ण जी को माना जाता है, वहां जाना बंद कर दो। मेरे प्रभु किसी चीज के लिए मना नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ जीने की रक्षा बताते हैं, जीने का आधार बताते हैं, जीना सिखाते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है, जो मेरी तरह अनपढ़ है, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनके गुरु नहीं है, जिंदगी में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जिंदगी में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जितनी जरूरी खाना खाना है उतनी जरूरी गुरु बनाना है। अगर हम गुरु नहीं बनाएंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो हमें रास्ता का जीना नहीं आएगा। जब तक हमें रास्ता चलना नहीं आएगा तब तक हमारा जीवन पूरा नहीं होता, जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। और जब जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता तो वहां जाना हमारा संभव नहीं है। जब वहां हमें जाना है तो हमको गुरु जरूर बनाना है। गुरु जरूर बनाएंगे तभी ज्ञान हमें मिलेगा, तभी इस जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, तभी इस जन्म मरण से हमें मुक्ति मिल सकती है। हमें मुक्ति पाने के लिए हमारा गुरु बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये मेरे गुरु हैं। आज की डेट में, आज कलयुग है, इस कलयुग में अगर जो भी गुरु, किसी को भी गुरु बनाओ, वो पहले अपना गल्ला सामने रखे। कहीं भी आप गुरु बनाने जाइए, वहां पे अपना गल्ला सामने रख देते हैं, पहले उस गल्ले में चढ़ाइए, पंडित को बुलाएंगे, कथा भागवत कहलाइए। मेरे प्रभु ये नहीं कहते वो गलत है, सब अपनी जगह सब सही है। लेकिन इस कलयुग में, इस मतलबी दुनिया में, इस स्वार्थ की दुनिया में मेरे निस्वार्थ नारायण साकार हरि परमात्मा है, उनके लिए जोरदार तालियां। यहाँ ना कोई 1 रुपया, ना धूप, ना अगरबत्ती, ना प्रसाद, आपका कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, यहाँ कुछ नहीं चढ़ाया जाता। सिर्फ निःशुल्क फ्री, बिल्कुल फ्री जीने का आधार बताया जाता है। जिसको अच्छा लगे वो आकर सीखे। जो नई आत्माएं जुड़ना चाहती है उनका ले जाने का जिम्मेवारी, उनकी किराया भाड़ा अगर नहीं है व्यवस्था, यहाँ पे आके मुझे बताएं। मैं जहाँ इनके सत्य के साथ में जाती हूँ, इनका कोई आश्रम नहीं है। जैसे बाबा राम रहीम का जो आश्रम था, जहाँ पे आश्रम बड़े बड़े जो बाबाएं होते हैं वो बड़े बड़े आश्रम बनाए जाते हैं, उनके लूटा जाता है संगत को। लेकिन इनके नाम पर अगर आपसे कोई 1 रुपया भी मांगता है तो वो उसके जिम्मेवार आप होंगे। और आप जानो, आपका जाने काम। मेरे हरि परमात्मा किसी से 1 रुपया कहीं नहीं लेते। जो इनकी संगत है, जो इनके ज्ञान को समझता है, जो मेरे हरि परमात्मा के ज्ञान को समझता है, वो खुद, मुझे पता है, मुझे उनसे जीने का आधार मिला है। वो मेरे सब कुछ है, मेरे पति परमेश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे नारायण साकार हरि, वो सब कुछ है मेरे। जब उनसे मुझे इतना सब, मेरे बच्चे, मेरे पति, मुझे घर द्वार परिवार, मुझे चलने का रास्ता, मैं अनपढ़ नारी, मुझे चलने का रास्ता मिला, मुझे इतना कुछ दिया मेरे हरि परमात्मा ने, तो उनके लिए तो मेरा जीवन समर्पित है। मेरा सब कुछ समर्पित मेरे हरि जी के लिए है। मैं क्या ना करूं, मैं क्या ना करूं, मैं कहाँ ना रखूं, मैं कहाँ ना सजाऊं अपने प्रभु को। तो जो संगत, जो मेरी साथ संगत, जो मेरे हरि जी के ज्ञान को जो समझते हैं, वो खुद ही अपनी जेब से खर्चा करते हैं। जो समझ गया,
आपको अगर समझ में आए तो मेरे हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जुड़ जाइए, और जुड़कर किराया भाड़ा सिर्फ आपका खर्च होगा। आपकी जिंदगी में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी मतलब परेशानियां हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी मेरे हरि परमात्मा के शरण में जुड़ने से। फिर इनसे जुड़ने के बाद ना किसी कथा की जरूरत रहती है, ना किसी को प्रसाद चढ़ाने की जरूरत रहती है, ना किसी धूप अगरबत्ती की जरूरत रहती है। कहते हैं अभी मैंने भी बहुत किए थे, मैंने व्रत किए थे, धूप अगरबत्ती की थी, प्रसाद चढ़ाए थे, मंदिर गई थी, मस्जिद गई थी, सब कुछ मैंने देखा था। लेकिन मेरे हरि परमात्मा जैसी निःशुल्क सेवा, फ्री सेवा मैंने कहीं नहीं देखी, मैंने कहीं नहीं पाई संसार में। कथा भी पाओ तो कथा भी करानी हो घर में तो पंडित जी कितना खर्चा बता देते हैं, कितना खर्चा बता देते हैं, मुंह बोल करके करवाते हैं, इतना करो, इतना यहाँ चाहिएगा, इतना रखो, ये इसकी दक्षिणा है, ये इसका। लेकिन मेरे हरि परमात्मा 1 रुपया किसी से नहीं लेते। अब अगर नई संगत जो भी यहाँ बैठी है, सब नई संगत है, यहाँ पे मेरा कोई सत्संगी नहीं है, 2-4 सत्संगी जो मैंने बुलाए हैं, जो मेरे जुड़े हुए हैं, वो मैंने बुलाए हैं। किसी को अगर जुड़ना है तो पूरा खर्चा मेरा रहेगा। अगर किसी के पास चलने की व्यवस्था नहीं है तो उनका खर्चा मैं उठाऊंगी, मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, अपने हरि जी से जोड़ने के लिए मैं लेके जाऊँ। वहां चल के देखिए, परखिए क्या है क्या नहीं है, तब जुड़िए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे हरि जी की स्वरूपी ले आइए, और मेरे हरि जी का गुणगान जैसे मैं करती हूँ और आप सब भी करिए। अगर आप पहले तो ये बता दीजिए कि मेरे यहाँ भजनों में आकर आपको कैसा लग रहा, आनंद आया कि नहीं आया। तो बस यही निःशुल्क सेवा मेरे हरि परमात्मा की, यही मैं चर्चा करना चाहती हूँ। आज कलयुग है, स्वार्थी लोग हैं। आज की डेट में मेरे को बताइए, ये बड़े पुलिस में ऑफिसर अफसर थे, ये कोई एसपी बड़ी पोस्ट पर थे, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बड़ी पोस्ट पर थे, इनका कोई संतान नहीं है। इन्होंने अपने साले की लड़की कोई गोद रखी थी, वो 10-11 साल तक पढ़ाई लिखाई पाली पलासी नौकरी करते थे, तब वो बेटी गुजर गई। जब गुजर गई तो इनके साले ने इनके ऊपर केस कर दिया। जब केस कर दिया तो 3 दिन बाद उस बच्ची की लाश को कब्र से खुदवाया गया तो मेरे हरि परमात्मा, ये जो मेरे हरि परमात्मा आपके सामने जो इनकी स्वरूपी है, ये हाथ जोड़कर प्रभु के सामने बैठ गए, प्रभु मेरा बचाने वाला कोई नहीं है, अब आप ही जानिए, आप ही मेरी रक्षा करिए। 3 दिन के बाद उखड़वाने के बाद वो बेटी, आज कलयुग की दुनिया में आपने ऐसा चमत्कार कहीं नहीं देखा होगा, वो बेटी आकर बोली मुझे किसी ने नहीं मारा है, मेरा इतना ही समय था, मैं अब जा चुकी हूँ। तो मेरे हरि परमात्मा ने बचाया इनको, ऊपर वाले ने बचाया। जिस दिन से मेरे हरि जी ने इनको बचाया, उसी दिन से इन्होंने नौकरी पे इस्तीफा दे दिया। मैं आज के बाद कोई नौकरी नहीं करूंगा, मैं उन्हीं का नाम जपूंगा। बजाइए तालियां मेरे हरि जी के नाम। उसी दिन से इन्होंने नौकरी का इस्तीफा दे दिया। और आज अभी मई में 23 मई को 24 मई को बहुत प्रॉपर्टी, बहुत सारी जमीन और बहुत सारे महल दुमहले हैं। आज अगर मुझे कोई कहे कि इसे दान में दे दे, यहाँ यात्रा धाम बना दे, तो मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। आज की डेट में कोई कर पाएगा? कानून के द्वारा लिखकर मेरे हरि परमात्मा ने जितनी प्रॉपर्टी, बाग बगीचे, जितनी इनकी जायदाद थी, सब दान में दे दिया। वहां यात्रा धाम बनवाया गया। मेरे हरि परमात्मा सिर्फ और सिर्फ जहां उनकी जन्म हुआ, जहां जन्मभूमि है, वहां सिर्फ झोपड़ी बनाई गई है, कोई आश्रम नहीं है। वैसे महल दुमेले बहुत हैं, कोठी बंगले बहुत हैं, उनके बहुत प्रॉपर्टी है, अच्छे मकान बने हुए हैं, लेकिन जहाँ जो जन्मभूमि है, जहाँ मेरे हरि परमात्मा ने जन्म लिया है, वहाँ झोपड़ी बनी हुई है। वहीं पे हम सब जाके सत्संग नमन करते हैं उनको, और उनके चरणों में जो नमन करते हैं उसी जगह करते हैं। उसी जगह पर जाने से 7 बार या 5 बार जाने से जन्मों में सब कष्ट मिट जाते हैं, जन्म मरण से हमें मुक्ति मिलती है। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए नारायण।